You are watching Gyandeep channel. Erase the darkness, spread the light of wisdom. प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो कक्षा छठी की पाठ पुस्तक पूर्वी, उसका यूनिट 1 फेबल्स एंड फोकटेल और उसका अध्याय 3 राम टू द रेस्क्यू। वीडियो में आप कहानी देखेंगे, कहानी के बाद इसके प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में होंगे। कहानी शुरू करने से पहले बच्चों गतिविधि दी गई है। लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। यहाँ पर जो है चित्र दिए गए हैं बच्चों और उनकी हमने पहचान करनी है। दिए गए लोगों की पहचान करनी है। तो ये चित्र आपकी पाठ पुस्तक में भी हैं। तो जैसे पहला चित्र पुलिस ऑफिसर, उसके बाद डॉक्टर और ये फायर फाइटर। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम मुसीबत में होते हैं तो वे किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो इसके विषय में हमने दो लाइन लिखनी है। तो पुलिसमैन हेल्प्स कीप अस सेफ, कैचेज द बैड पीपल्स एंड सॉल्व क्राइम। यानी जो पुलिस अधिकारी हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, अपराधी लोगों को पकड़ते हैं और अपराधों को सुलझाते हैं। डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक और हर्ट एंड गिव्स मेडिसिन। डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं या फिर चोटिल हो जाते हैं तो वे हमारी देखभाल करते हैं और दवाई आदि भी देते हैं। उसके बाद फायर फाइटर पुट्स आउट फायर एंड रेस्क्यू पीपल फ्रॉम डेंजरस प्लेसेस। तो फायर फाइटर क्या करते हैं, आग बुझाते हैं और ख़तरनाक जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालते हैं। इसके बाद जो एक्टिविटी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू वर्ड है, उसका अर्थ होता है मेक फन फॉर समवन, किसी के साथ मजाक करना। सेव समवन, किसी को बचाना, किसी की जान बचाना। या आस्क समवन फॉर हेल्प, या किसी से मदद मांगना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बच्चों बी, सेव समवन। तो अगली गतिविधि है बच्चों पुट ए टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। यानी जिनको बचाने की ज़रूरत है, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनका वर्णन करने वाले वाक्यों के अंत में सही का निशान लगाएं। जैसे मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर, एक आदमी आग लगी इमारत में फंसा है। तो इसके आएगा यस, उसको बचाने की ज़रूरत है। ए वुमन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट, जहाँ किसी ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ए डॉग हु वाज हर्ट इट्स लेग, एक कुत्ता जिसके पैर में चोट लगी है, यहाँ भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। एक पेड़ जो कि जंगल में काटा जा रहा है, उसे भी बचाने की ज़रूरत है। इसके बाद अगली गतिविधि है बच्चों द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड कोतवाल। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पुलिसकर्मी को कोतवाल कहा गया है। कुछ लोग उसे थानेदार भी कहते हैं। तो बच्चों आपने बताना कि आपकी स्थानीय भाषा में उस पुलिसकर्मी को क्या कहा जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इन इंग्लिश ए पुलिसमैन इज सिंपली कॉल्ड ए पुलिसमैन। कोतवाल यूज्ड इन सम नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में कोतवाल कहा जाता है। थानेदार कॉमनली यूज इन मैनी रीजन। दरोगा यूज्ड इन हिंदी स्पीकिंग रीजन। पुलिस वाला इनफॉर्मल एंड कॉमनली यूज इन वेरियस लैंग्वेजेस। सिपाही या सिपाही अनदर टर्म यूज्ड इन हिंदी। तो इस प्रकार से कोतवाल को इन नामों से भी पुकारा जाता है। इसके बाद अगली गतिविधि है बच्चों इमेजिन यू आर अलोंग एट होम एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मान लीजिए आप घर में अकेले हैं और किसी मुसीबत में हैं, तो
उस आधार पर अगले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू? क्या आप समस्या का समाधान खुद करेंगे या किसी की मदद का इंतज़ार करेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने अपना व्यू देना है। एक उत्तर ये भी हो सकता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ फर्स्ट, बट इफ़ इट्स टू बिग आई विल आस्क फॉर हेल्प। सबसे पहले समस्या को मैं खुद सुलझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर समस्या बड़ी है तो मैं फिर मदद मांगूंगा। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? गिव ए रीजन। आप समस्या से कैसे निपटेंगे, कारण बताएं। तो इसका उत्तर हो सकता है, जो ऑप्शन दी गई हैं उसमें तीसरा, थिंक क्विकली अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को जल्दी कैसे सुलझाया जा सकता है उसके विषय में सोचूंगा। कारण ये है बच्चों, आई विल नॉट गिव अप, I will focus on the finding a solution. I will think quickly about different way to solve the problem. This is the best approach to handle this situation. यानी कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं समस्या को हल करने के जो विभिन्न तरीके हैं उनके बारे में जल्दी से जल्दी सोचूंगा और स्थिति को संभालने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो ये थी गतिविधियाँ। इसके बाद जो कहानी है आज की, राम टू द रेस्क्यू, इस कहानी में आए कुछ मुश्किल शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। Difficult words or meanings. कोतवाल, a traditional Indian term for a village watchman or police officer. चौकीदार या पुलिस अधिकारी के लिए एक पारंपरिक भारतीय शब्द। Alarming, causing worry or fear. चिंता या डर पैदा करना। Eavesdrop, to secretly listen to a conversation. बातचीत को चुपके से सुनना। Summon, to call for someone, especially for help or support. किसी को बुलाना, खास तौर पर मदद या समर्थन के लिए। Commotion, a state of confused and noisy disturbance. भ्रमित और शोरगुल वाली स्थिति। Apprehend, to arrest or catch someone. किसी को गिरफ्तार करना या पकड़ना। Vigilant, keeping careful watch for possible danger or difficulties. संभावित खतरे या कठिनाइयों के लिए सतर्क निगरानी रखना। Disguise, to hide or conceal one's identity or intention. अपनी पहचान या इरादे को छिपाना या छिपाना। Exhausted, extremely tired or worn out. बहुत थका हुआ। तारांकन, devised, to plan or invent something with careful thought. सावधानीपूर्वक सोच समझकर कुछ योजना बनाना या आविष्कार करना। Confused, unable to think clearly, perplexed. स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ या हैरान। Thwart, to prevent someone from accomplishing something. किसी को कुछ करने से रोकना। Intelligent, having the ability to think, understand and learn quickly. जल्दी से सोचने, समझने और सीखने की क्षमता होना। Ruse, a trick or strategy intended to deceive. धोखा देने के लिए बनाई गई चाल या रणनीति। Panicked, sudden uncontrollable fear or anxiety. अचानक अनियंत्रित भय या चिंता। Robbery, the act of taking property unlawfully from a person or place. किसी व्यक्ति या स्थान से अवैध रूप से संपत्ति छीनने का कार्य। Strategy, a plan of action designed to achieve a specific goal. किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई कार्य योजना। Encounter, to come upon or meet someone unexpectedly. किसी व्यक्ति या चीज से अप्रत्याशित रूप से मिलना। Suspicious, having or showing a cautious distrust of someone or something. किसी व्यक्ति या चीज पर सावधानीपूर्वक अविश्वास रखना या दिखाना। तो डिफ़िकल्ट वर्ड के बाद बच्चों प्रस्तुत है आज की जो कहानी है उसका सार। सबसे पहले इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में। A man and his wife were getting ready for bed when they heard a strange noise. The wife told her husband to be quiet and listen. They pretended to sleep and soon realized someone was trying to break into their home. The husband came up with a plan and shared it with his wife. The thief, thinking they were awake, decided to wait until they fell asleep. He listened to their conversation to find out where they kept their valuables. The couple started talking about what to name their future child.
They chose the name Ram and acted out different situations, calling out Ram loudly. They were actually alerting Ram, the village Kotwal, to the thief's presence. As they kept calling Ram, the Kotwal heard his name and rushed to their house. He arrived just in time and caught the thief trying to break in. The couple's clever plan worked and their home and valuables were safe. तो प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी देखी हमने उसका हिंदी सार इस प्रकार है कि एक आदमी और उसकी पत्नी सोने की तैयारी कर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब आवाज़ सुनी। पत्नी ने अपने पति से चुप रहने और सुनने के लिए कहा। उन्होंने सोने का नाटक किया और जल्द ही महसूस कर लिया कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पति ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी को बताई। चोर ने सोचा कि अभी वे जाग रहे हैं, इसलिए उसने उनके सोने का इंतज़ार करने का फैसला किया। उसने यह जानने के लिए उनकी बातचीत, उस दंपति की बातचीत सुनी कि वे अपनी कीमती चीज़ें कहाँ रखते हैं। दंपति ने अपने भविष्य के बच्चे का नाम क्या रखा जाए इस पर बातचीत करना शुरू कर दिया और उन्होंने राम नाम चुना और विभिन्न स्थितियों में राम को कैसे बुलाया करेंगे इस पर अभिनय किया। पत्नी ने कहा कि अगर बच्चा घर में खेल रहा हो तो मैं धीरे से पुकारूंगी राम, पर अगर वह आंगन में खेल रहा हो तो मैं और ज़ोर से पुकारूंगी राम। पति ने पूछा कि अगर वह घर में ना हो और बाहर गली में खेल रहा हो तो पत्नी ने फिर कहा कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारूंगी राम राम और एक तरह से चिल्लाकर पुकारूंगी। तो वे वास्तव में गांव का जो कोतवाल है राम, उसको पुकार रहे थे। उस राम को चोर की उपस्थिति के बारे में सूचित कर रहे थे। जैसे ही वे राम पुकारते रहे, कोतवाल ने अपना नाम सुना और उनके घर की ओर भागा। वह समय पर पहुंचा और चोर को उसने पकड़ लिया जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। दंपति की जो योजना है वो सफल रही और उनका घर और उनका कीमती सामान है जो वो सुरक्षित रहा। तो इस प्रकार जो दंपति है उन्होंने चालाकी से जल्दी निर्णय लेते हुए, स्थिति को संभालते हुए बुद्धिमानी से काम लिया और चोर को पकड़वा दिया। राम टू रेस्क्यू, इस कहानी पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। सर्कल द ओड वन, जो बेमेल है उस पर हमने सर्कल लगाना है बच्चों। द करेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। इस कहानी में जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं और इनमें बेमेल कौन सा है। तो इस कहानी के दो पात्र हस्बैंड और वाइफ हैं, जबकि चिल्ड्रन जहाँ बेमेल है वह इस कहानी का पात्र नहीं है। हाँ, उसका जिक्र जरूर होता है लेकिन वह पात्र नहीं है। हु एंटर्ड द हाउस, गेस्ट, रॉबर और कोतवाल। जो सबसे पहले चोर जो है घर में दाखिल होता है और पुकारे जाने पर कोतवाल भी घर में आता है। तो गेस्ट शब्द है यहाँ पर वो बेमेल है। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमने बताना है कि अगले जो वाक्य हैं वो सही हैं या गलत हैं। द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो पति ने अपनी योजना पत्नी को बताई तो ये सत्य है। और उसके बाद द थीव वांट टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल, यानी कि चोर यह जानना चाहता था कि जो दंपति हैं वह अपना कीमती सामान कहाँ रखते हैं, तो यह भी सत्य है। Let us discuss work in pair to match the words in column A with the meaning in column B. Check your answer by sharing them with your teacher and classmates. प्यारे बच्चों, जहाँ दो कॉलम हैं, कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके अर्थ दिए गए हैं, तो उनका आपस में सही क्रम में मिलान करना है। जैसे वंडर, तो ये होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य की भावना। उसके बाद यार्ड, इसका मिलान होगा एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग, यानी कि किसी इमारत का बाहरी भाग। उसके बाद चैटर, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि महत्वहीन चीज़ों के बारे में
बात करना, एक तरह से बकवास। उसके बाद है इंस्टेड, इसका अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या चीज़ के स्थान पर। उसके बाद क्लोजली, इसका अर्थ होता है केयरफुली, यानी कि सावधानीपूर्वक। और परहैप्स, और इसका मिलान होगा मे बी के साथ, और दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है शायद। फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड एज यू रीड इन द स्टोरी, कहानी में जो आपने शब्द पढ़े हैं उन उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरना है। तो मेन कैरेक्टर, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं दो हैं, हस्बैंड और वाइफ। सेटिंग, सेटिंग का जो मीनिंग है बच्चों यहाँ पर वो कहानी के समय और स्थान से है। ए विलेज एट नाइट इन द कपल हाउस, तो जो स्थान है वो है एक गांव जहाँ पर रात का समय है और एक दंपति का घर है। उसके बाद है अदर कैरेक्टर्स, तो इसमें अन्य पात्र हैं थीफ और राम, जो कि उस गांव का कोतवाल है। प्रॉब्लम, कहानी में कौन सी समस्या दर्शाई गई है। ए थीफ वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मनी टू स्टील इट, एक चोर घर के कीमती सामान का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। सॉल्यूशन, कहानी का अंत कैसे होता है, हल क्या निकलता है। द कपल प्रिटेंड्स टू हैव ए कॉन्वर्सेशन अबाउट नेमिंग देयर फ्यूचर चाइल्ड, लाउडली कॉलिंग आउट राम टू अलर्ट द विलेज कोतवाल हु देन कैचेज द थीफ, यानी कि दंपति ऐसा दिखावा करते हैं कि वे अपने बच्चे के नाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जोर के साथ राम बोलकर वे गांव के कोतवाल को सचेत कर देते हैं, जो कि आकर चोर को पकड़ लेता है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, अगला सेगमेंट है इस कहानी का। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कुछ जो है पंक्तियां दी गई हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो है बच्चों देने हैं। जो पंक्तियां हैं, मैन व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आदमी कहता क्या बात है, तुम क्या देख रही हो। वाइफ लिसन, तो पत्नी चुप रहने का इशारा करती है और कहती है सुनो। मैन समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ आई थिंक ही हैज गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड, तो पत्नी क्या कहती है, मुझे लगता है वह अंदर आ चुका है, शोर आना बंद हो गया है। तो इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, पुरुष ने पहली पंक्ति क्यों कही, तो इसका उत्तर है बच्चों, द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही नोटिस हिज वाइफ इज लुकिंग एट समथिंग एंड सीम्स कंसर्न्ड, यानी कि आदमी ने पहली पंक्ति इसलिए कही क्योंकि उसकी पत्नी ध्यान से कुछ देख रही थी और चिंतित भी लग रही थी। दूसरा प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प का चयन करें। द वाइफ से लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स हेयर, तो इसका उत्तर क्या है, चार ऑप्शन है। ए स्लीप, बी हेल्प, सी रेस्ट और डी बी साइलेंट। तो बच्चों यह चुप रहने का इशारा होता है, तो यहाँ इसका सही ऑप्शन है वो है बी साइलेंट। हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली, आप कैसे कह सकते हैं कि जो पत्नी है वो ध्यान से सुन रही थी, तो इसका उत्तर है द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी हर्ड ए सस्पिशियस नॉइज एंड इमीडिएटली आस्क्ड हर हस्बैंड टू बी क्वाइट एंड लिसन, तो पत्नी ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उसने संदिग्ध आवाज़ सुनी और तुरंत अपने पति को चुप रहने के लिए कहा। अगली पंक्तियां हैं, राम द विलेज कोतवाल रेन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, राम ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस, तो गांव का कोतवाल राम उस घर की ओर दौड़ा जहां उसने अपना नाम सुना। राम ने कहा ओह लगता है कोई चोर घर में घुस गया है। तो इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। तो जो आगे पंक्तियाँ हैं उसमें जो खाली स्थान है उसको जो युक्त शब्द से भरना है। द विलेजर कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू कोतवाल, यानी कि गांव वालों ने चोर को पकड़ा और उसे कोतवाल के हवाले कर दिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही जो विकल्प है उसका चयन करें। व्हाट डू द वर्ड्स ओ शो हेयर, तो यानी जो ओह वर्ड है वो क्या शो कर रहा है। तो इसके आंसर हैं सरप्राइज, बी एंगर, इसके बाद पेन और हैप्पीनेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो हैरानी प्रकट कर रहा है क्योंकि राम ने देखा कि कोई चोर घर में घुस गया है तो वह हैरान हुआ, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है सरप्राइज वह सही है। हाउ कैन यू टेल द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब, आप कैसे कह सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कोतवाल अपने काम में अच्छा था। तो इसका उत्तर है बच्चों, द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द कॉल फॉर हेल्प, अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड कॉट द थीफ। कोतवाल अपने काम में अच्छा था क्योंकि उसने मदद के लिए पुकारे जाने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और चोर को पकड़ लिया। इसके बाद बच्चों प्रश्न है, गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप, एक कारण बताइए कि वह आदमी और उसकी पत्नी सो क्यों नहीं पा रहे थे। तो इसका उत्तर है दे वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप बिकॉज दे हर्ड ए नॉइज एंड थॉट समवन वाज ट्राइंग टू गेट इनटू देयर हाउस, वे सो इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें शोर सुनाई दिया था और लगा कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन, यानी चोर क्या चाहता था और क्या वैसा कुछ हुआ। तो इसका उत्तर है द थीफ विश दैट द कपल वुड फॉल asleep सो ही कुड स्टील देयर वैल्यूएबल्स। नो, it did not happen because the couple stayed awake and cleverly alert the कोतवाल। तो चोर तो ये चाहता था कि दंपति सो जाएं ताकि वह उनके जो कीमती सामान है उसको चुरा सके, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि दंपति जागते रहे और उन्होंने चतुराई से कोतवाल को सचेत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, यानी कि आदमी और उसकी पत्नी को कोतवाल से मदद कैसे मिली। तो इसका उत्तर है द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल वाई कॉलिंग आउट हिज नेम, द कोतवाल क्विकली रेन टू देयर हाउस टू असिस्ट देम, यानी कि आदमी और उसकी पत्नी ने कोतवाल का नाम पुकार कर उसकी मदद ली, कोतवाल तुरंत उनकी सहायता के लिए उनके घर की तरफ दौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द कपल प्रिटेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट द थीफ, यानी कि दंपति ने चोर का ध्यान भटकाने का नाटक कैसे किया। तो इसका उत्तर है दे प्रिटेंडेड टू स्लीप एंड स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट टू नेम देयर फ्यूचर चाइल्ड, यानी उन्होंने सोने का नाटक किया और अपने होने वाले बच्चे का नाम क्या रखें इस पर वो चर्चा करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वाई डू यू से सो, क्या आपको लगता है कि चतुराई यानी कि बुद्धिमानी हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करती है। तो इसका उत्तर है बच्चों यस, cleverness can help solve problem because it allow to us think quickly and find effective solution just like the couple did to catch thief। चतुराई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है क्योंकि यह हमें तेज़ी से सोचने और प्रभावी हल खोजने में मदद करती है, जैसा कि दंपति ने किया और उन्होंने चोर को पकड़वा दिया। क्वेश्चन, व्हाट वाज द कपल डूइंग व्हेन दे हर्ड द नॉइज, जब दंपति ने शोर सुना तो वे क्या कर रहे थे। तो इसका उत्तर है बच्चों दे वर प्रिपेयरिंग टू बेड व्हेन दे हर्ड द सस्पिशियस नॉइज, का उत्तर है जब उन्हें संदिग्ध आवाज़ सुनाई दी तो वे सोने की तैयारी कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू बी क्वाइट, यानी कि पत्नी ने अपने पति से चुप रहने को क्यों कहा? तो इसका उत्तर है शी आस्क्ड हिम टू बी क्वाइट सो दे कुड लिसन केयरफुली टू द नॉइज। उसने अपने पति को चुप रहने के लिए इसलिए कहा ताकि वे जो आवाज़ है उसको ध्यान से सुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कपल प्रिटेंड टू डू टू ट्रिक द थीफ, यानी कि चोर को चकमा देने के लिए दंपति ने क्या दिखावा किया? इसका उत्तर है दे प्रिटेंडेड टू हैव ए कॉन्वर्सेशन अबाउट नेमिंग देयर फ्यूचर चाइल्ड, उन्होंने अपने भविष्य के बच्चे का नाम रखने के बारे में बातचीत करने का नाटक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द थीफ वेट बिफोर इंटरिंग द हाउस, चोर ने घर में घुसने से पहले इंतज़ार क्यों किया? तो इसका उत्तर है द थीफ वेटेड बिकॉज ही थॉट द कपल वाज अवेक एंड वांटेड देम टू फॉल असलीप फर्स्ट, चोर ने इंतज़ार किया क्योंकि उसे लगा कि दंपति अभी जाग रहे हैं और वह चाहता था कि वे पहले सो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम डिड द कपल रिपीटेडली कॉल आउट, यानी दंपति ने बार बार कौन सा नाम पुकारा? दे रिपीटेडली कॉल्ड आउट द नेम राम, उन्होंने बार बार राम का नाम लिया। क्वेश्चन, हु इज राम इन द स्टोरी? आंसर, राम इज द विलेज कोतवाल, इस कहानी में राम कौन है? तो बच्चों राम है जो वो गांव के कोतवाल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड राम डू व्हेन ही रीच्ड द कपल्स हाउस, दंपति के घर पहुंचने पर राम ने क्या किया? तो इसका उत्तर है राम कॉट द थीफ हु वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस, राम ने उस चोर को पकड़ लिया जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस, कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? इसका उत्तर है द स्टोरी टीचेज अस टू स्टे काम एंड यूज क्लेवरनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कहानी हमें बताती है, सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें शांत रहना चाहिए और बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन, यानी जो आगे पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें हाईलाइट्स किए गए शब्दों का अध्ययन करें। ये बच्चों शब्द हैं हाईलाइट किए हुए, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स ए थीप, दे आर अवेक। द हाईलाइटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच, व्हाट आर दे? राइट द फुल वर्ड इन द मिसिंग लेटर। तो जहाँ पर इन वाक्यों में जो हाईलाइट किए गए हैं इनमें प्रत्येक में एक अक्षर गायब है, गायब अक्षरों के साथ शब्दों को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, द मिसिंग लेटर आर मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफी, यानी कि जो गायब शब्द होते हैं उनको इस प्रकार के कॉमे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई एम को लिखते हैं आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स को लिखेंगे इट इज ए थीफ, दे आर को दे आर एक्सपेंड करके हम इसको लिखेंगे दे आर अवेक। एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड, टू एग्जाम्पल हैव बीन डन फॉर यू, यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इन सेंटेंस ऑफ यूर ऑन। तो जहाँ पर बच्चों जो कॉलम है उसमें कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यानी कि संक्षिप्त रूप में जो शब्द दिए गए हैं उसके बाद उनका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप लिखना है और आखिर में हमने उनका वाक्य बनाना है। सबसे पहले जो वर्ड है वो है व्हाट्स और इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म है व्हाट इज, जो इसका वाक्य बनेगा व्हाट्स द प्लान फॉर टुमारो। उसके बाद आइल, इसको हम एक्सपेंडेड में लिखेंगे आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। उसके बाद आइट, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है आई वुड या आई हैड। इसका वाक्य बनेगा आईड लव टू ज्वाइन द बुक क्लब। उसके बाद है बच्चों विल, इसका जो एक्सपेंडिंग फॉर्म है वो है वी विल।
तो इसका आएगा वील गो टू पार्क आफ्टर स्कूल। उसके बाद है दैट्स, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो बनेगा दैट्स ए ग्रेट आइडिया। उसके बाद है बच्चों वियर, और इसका जो विस्तारित रूप होगा वो होगा वी आर। जो इसका वाक्य है वी आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप नेक्स्ट वीक। उसके बाद डोंट, फुल फॉर्म इसका डू नॉट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। और उसके बाद है बच्चों यू ऑल, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है यू विल, यू ऑल एंजॉय द मूवी, इट्स फंटेस्टिक। उसके बाद है मस्ट हैव, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा मस्ट हैव, और इसका जो वाक्य है यू मस्ट हैव बीन रियली टायर्ड आफ्टर द हाइक। Verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense। जो क्रियाएं यह बताती हैं कि बोलते समय कोई व्यक्ति या चीज़ क्या कर रही है वह चालू वर्तमान काल में होती है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज। आगे जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों हमने उन्हें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल से ही भरना है। जैसे कि आई डैश इन ग्रेड 6, तो यहाँ आएगा आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। इसी प्रकार माई फ्रेंड इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। और उसके बाद वी डैश ए बोर्ड गेम, तो इसमें आएगा वी आर प्लेइंग ए बोर्ड गेम। उसके बाद आई एम लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, और ई द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। और लास्ट वन माई मदर आर कुकिंग फूड इन द किचन। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। प्यारे बच्चों चित्र दिया गया है जो जहां आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। इस चित्र को चालू वर्तमान क्रिया के द्वारा भरना है। तो इनका उत्तर इस प्रकार है गोविंद एंड अनु डैश फुटबॉल, तो इसमें आएगा आर प्लेइंग, यानी कि अनु और गोविंद है जो फुटबॉल खेल रहे हैं। पेमा डैश फ्लावर, तो इसमें आएगा इज टचिंग, पेमा फूलों को छू रही है। अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड, अनिल ने जो है स्कोर कार्ड पकड़ा हुआ है। द मदर डैश ए बुक, तो इसमें आएगा इज रीडिंग, माँ किताब पढ़ रही है। द डॉग डैश टू कैच द बॉल, इसमें आएगा इज ट्राइंग, कुत्ता बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। जहाँ पर कुछ जो वाक्य दिए गए बच्चों उनका अवलोकन करना है, अध्ययन करना है, और उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देना है। आइड बेटर लिसन क्लोजली, बेहतर होगा मैं ध्यान से सुनूं। इसके बारे में जो प्रश्न है हाउ डज ही लिसन, वह कैसे सुनता है, तो इसका उत्तर है वो है क्लोजली। व्हेन ही इज इन द हाउस I'll call out softly to him, यानी कि अगर वह घर में होगा तो मैं उसे धीरे से पुकारूंगी। तो इसके बारे में प्रश्न है हाउ डज शी कॉल आउट, वह कैसे पुकारती है, तो इसका उत्तर है सॉफ्टली। देन I'll call out very loudly, तब मैं ज़ोर से पुकारूंगी। हाउ डज शी कॉल आउट, तब वह कैसे पुकारती है, तो इसका उत्तर आएगा लाउडली। Word that give more information about the verb such as how, when, where etc. are called adverb। तो प्यारे बच्चों क्रिया के बारे में और अधिक जानकारी देने वाले शब्दों को जिनमें कि होता है कि क्रिया कैसे हुई, क्रिया कब हुई या कहाँ पर हुई आदि को क्रिया विशेषण कहते हैं। Fill in the blanks with suitable adverb from the box given below. There are two extra words that
यू डू नॉट नीड, यानी कि बॉक्स दिया गया है उसमें से क्रिया विशेषणों को छांटना है और उनसे रिक्त स्थान भरने हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, ही सॉल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली, यानी कि उसने गणित की समस्याओं को जल्दी हल कर दिया। द कार मूव्ड, इसमें आएगा स्मूथली अलोंग द हाईवे, यानी कि कार सहजता से हाईवे पर चलती रही। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, यानी कि संगीतकार ने गिटार को सुंदरता से बजाया। शोभा डांस ग्रेसफुली, शोभा ने लयबद्धता से नृत्य किया। रोहित लेफ्ट द हाउस हरीडली, रोहित घर से जल्दबाजी में निकल गया। Fill in the blanks with suitable adverb from the box given below. There are 2 extra words that you do not need. यहाँ पर भी बॉक्स दिया गया है और उसमें बच्चों क्रिया विशेषण दिए गए हैं और आगे जो पैरा है उसमें हमने जो है इन एडवर्ब को भरना है। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल लिव्ड पीसफुली, यानी कि एक बार एक छोटे से जंगल में जानवर शांति से रहते थे। द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड स्लोली बट ऑलवेज वन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान कछुआ धीरे चलता था लेकिन हमेशा घमंडी खरगोश से जीत जाता था। द आंट वर्कड टायरलेसली गैदरिंग फूड फॉर विंटर, यानी कि चींटियां बिना थके सर्दियों में भोजन जमा करने में लगी रहती थी। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल, इसमें आएगा हॉनेस्टली गिविंग एवरीवन ए चांस टू स्पीक। दयालु शेर ईमानदारी से शासन करता था और सभी को बोलने का मौका देता था। द बर्ड सिंग स्वीटली मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, तो जो पक्षी है मधुरता से गाते थे और जंगल में प्रत्येक को खुश रखते थे। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जहाँ पर कहानी में से 4 वाक्य दिए गए हैं उनका अवलोकन करना है और सही विकल्प का हमने चयन करना है। 4 वाक्य बच्चों, ओ व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन, और उसके बाद एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, और थर्ड व्हाट शुड वी डू, और चौथा व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। सेंटेंस फर्स्ट एक्सप्रेस ए फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और जॉय, तो यहाँ आएगा टायर्डनेस। सेंटेंस सेकंड एक्सप्रेस ए फीलिंग ऑफ वंडर और रिलीफ, तो यहाँ आएगा रिलीफ। सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ आस्क आंसर और क्वेश्चन, तो इसमें आएगा क्वेश्चन, यानी जो तीसरा वाक्य है और चौथा वाक्य है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। Sentences that express a strong feeling are called exclamatory sentences. They marked by the exclamation marks. Sentences that ask question are called interrogative sentences. They are marked by a question mark. तो प्यारे बच्चों, जो वाक्य तीव्र भावना को जैसे कि डर हो गया, हैरानी हो गया, खुशी हो गया, उन्हें प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं और उन्हें विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह है उससे प्रदर्शित किया जाता है। और जो वाक्य प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। Punctuate the following sentences and write whether they are exclamatory or interrogative sentences. आगे जो वाक्य दिए गए हैं उनके विषय में बच्चों बताना है कि वे विस्मयादि बोधक वाक्य हैं या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। पहला है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, वाह कितना बुद्धिमान आदमी है, तो यह बच्चों जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओ हाउ बिग द होल इज, कितना बड़ा जो छेद है जहाँ खड्डा है, तो यह हैरानी हो रही है, तो यह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक, क्या आपको कॉमिक पढ़ना पसंद है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो जहाँ पर है जो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। जहाँ भी प्रश्न पूछा गया है तो यह भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेट अस लिसन, आइए सुने। यू विल लिसन टू ए सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड। As you listen, fill in the blanks with only one word that you hear. Refer to page 38 for transcript. प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 38 की जो प्रतिलिपि है उसके अनुसार एक सुरक्षा गार्ड को पड़ोस के लोगों के लिए घोषणा करते हुए सुनेंगे। उसके अनुसार ही हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। The security guard announced that dash has been happening in the area। तो उस प्रतिलिपि के अनुसार यहाँ पर आएगा रॉबरी, यानी कि सुरक्षा गार्ड ने घोषणा की कि आपके क्षेत्र में डकैती हो रही है। He advised to everyone to stay safe and to kid to tell the dash as soon they find anything different। तो यहाँ पर आएगा अडल्ट, यानी कि उसने सभी को सुरक्षित रहने की सलाह दी और बच्चों से कहा कि जैसे ही उन्हें कुछ अलग लगे तो अपने बड़ों को जरूर बताएं। और उसके बाद है दे शुड नॉट फॉरगेट दैट डैश इज द मेन थिंग। तो यहाँ पर आएगा सेफ्टी। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि सुरक्षा मुख्य चीज है। ही आस्क्ड देम टू कॉल डैश व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प। तो यहाँ पर आएगा 100। उस सुरक्षा गार्ड ने कहा कि अगर उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत हो तो 100 नंबर पर कॉल करें, मदद के लिए पुकारें। लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। तो जहाँ पर बच्चों जो कुछ शब्द दिए गए हैं आपके टीचर के पीछे आपने बोलकर उनको दोहराना है और उनका जो सही उच्चारण सीखना है। यहाँ पर भी हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इनकी दोहराई कर सकते हैं। I'll, it's, don't, I'm, I'd, he's, that's, we'll, there, your, we're, what's. We use contracted form of the verb while speaking and expanded form of the verb while writing। यानी कि हम बोलते समय क्रियाओं को संक्षिप्त या संकुचित रूप में प्रयोग करते हैं और लिखते समय विस्तृत रूप में प्रयोग करते हैं। Now speak these contractions clearly along with your teacher and classmate। आगे जो संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं उनको भी बोलने का आपने अभ्यास करना है। Can't, won't, I've, wouldn't, shouldn't, didn't. Discuss in pair. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Tick the suitable region। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर कहा गया है घर और अपनी सुरक्षा के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, एक सारणी दी गई है, उनमें से जो कारक महत्वपूर्ण हैं उनके ऊपर टिक लगानी है। जैसे कि टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, चोट से बचाव, जहाँ जी सही है। क्यों सही है? सुरक्षित घर होने से गिरने, फिसलने और जलने जैसी जो घटनाएं हैं बच्चों उनसे बचाव होता है। टू कीप फैमिली मेंबर एंड पेट्स सेफ, ये भी सही है। परिवार के सदस्यों और पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा उपाय घर के हर सदस्य और पालतू जानवरों की रक्षा करते हैं। इसके बाद है टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यह भी सही है। उचित देखभाल से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। टू मेक श्योर दे विजिट डॉक्टर रेगुलरली, डॉक्टर के पास नियमित जांच के लिए जाना।
तो यह बच्चों स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन घर की सुरक्षा से संबंधित मामला नहीं है। टू स्टॉप रॉबरी, चोरी रोकने के लिए, तो यहाँ भी सही है। अच्छे ताले, सुरक्षा कैमरे आदि जो है वो चोरी रोकने में मदद करते हैं। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल का भुगतान, बिल भरना जरूरी है लेकिन यह सुरक्षा से जुड़ा नहीं है। टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए, यह भी सही है। सुरक्षा में सुधार से लंबे समय तक पैसे जो है वो बचाए जा सकते हैं। इलाज और मरम्मत का खर्च बचाया जा सकता है। Now use the given hint to share your reason in complete sentences with your teacher or classmate. संकेतों का प्रयोग करना है बच्चों और वाक्यों को पूरा करना है। संकेत हैं जो वो बोल्ड अक्षरों में लिखे गए हैं। I think it's important because it helps us to be safe from injury and ensure that our family members and pets are protected from harm. यानी कि मुझे लगता है कि यह हमें चोट से सुरक्षित रखने में मदद करता है और हमारे परिवार के सदस्यों और पालतू जानवरों का जो नुकसान है वो नहीं होने देता। I feel it's necessary as maintaining a safe home can prevent accident from happening and safeguard us from potential robbery. यह भी आवश्यक है कि एक सुरक्षित घर बनाने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और संभावित चोरी से भी बचा जा सकता है। द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज टू अल्टीमेटली सेव मनी बाय अवॉइडिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सीडेंट, इंजरी एंड थेफ्ट। यानी कि सुरक्षा पर अगर हम ध्यान देते हैं तो दुर्घटनाओं, चोटों से और फिर चोरी से जुड़े मामलों से पैसे जो है वो बचाए जा सकते हैं। यूज द गिवन हिंट टू शेयर 3 आइडिया ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ। शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। दिए गए संकेतों का प्रयोग करके विचारों को साझा करें कि लोग घरों और खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो संकेत है बच्चों आई थिंक दे शुड, तो हम लिख सकते हैं आई थिंक दे शुड लॉक ऑल डोर एंड विंडो। मुझे लगता है कि उन्हें दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। आई सपोज दे कुड इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरा। मेरा मानना है कि सुरक्षा कैमरे लगा सकते हैं। दे मस्ट हैव एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हैंडी। उनके पास आपातकालीन जो स्थिति के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर होने चाहिए। दे शुड कीप वैल्यूएबल हिडन। उन्हें अपना जो कीमती सामान है उसे सुरक्षित रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। हाउ अबाउट जॉइनिंग ए नाइबरहुड वॉच प्रोग्राम। जो पड़ोसी निगरानी कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बारे में क्या विचार है, यानी कि इसमें भी शामिल हुआ जा सकता है। I might be better to keep lights on when going out at night. रात के समय बाहर जाते समय लाइट चालू रखना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। Let's explore. Find out from your teachers or parents what you would do in the following situation. यानी कि अपने शिक्षक या अपने माता पिता से पता करें कि जो परिस्थितियां दी गई हैं इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। परिस्थिति क्या है? इफ़ यू सी फायर, अगर आप आग देखते हैं। कॉल द फायर डिपार्टमेंट। इन इंडिया द एमरजेंसी नंबर फॉर फायर डिपार्टमेंट इज 101। अगर आग दिखे तो बच्चों अग्निशमन विभाग को फ़ोन करना है और भारत में इसका जो आधिकारिक नंबर है वो 101 है। इफ़ यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर कोई घायल दिखाई दे। कॉल फॉर मेडिकल एमरजेंसी सर्विसेज। इन इंडिया द एमरजेंसी नंबर फॉर एन एम्बुलेंस इज 102। अगर कोई व्यक्ति घायल दिखाई दे तो आपातकालीन सेवाओं के लिए फ़ोन करें। भारत में एम्बुलेंस बुलाने के लिए जो नंबर है वो 102 है।
इफ़ यू सी ए वाउंडेड एनिमल, अगर कोई घायल जानवर दिखे तो स्थानीय पशु बचाव संगठन या पशु चिकित्सक को फ़ोन करें। इफ़ यू फाइंड ए लॉस्ट चाइल्ड, अगर आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले, कॉन्टैक्ट द पुलिस इमीडिएटली एंड कीप द चाइल्ड सेफ अंटिल हेल्प अराइव। तो आपको क्या करना है बच्चों, पुलिस को सूचना देनी है और तब तक बच्चे के साथ रहना है जब तक कि सहायता मदद जो है नहीं पहुंच जाती। इफ़ यू गेट लॉस्ट, अगर आप खुद खो जाएं, कॉल ए ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, तब आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्य को फ़ोन करना है या फिर अपने मित्र को फ़ोन करना है। तो बच्चों ये ज़रूरी है सुरक्षा की दृष्टि से कि हमें जो है अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, भरोसेमंद हैं, उनके नंबर हमारे पास होने चाहिए, याद होने चाहिए, और जो आपातकालीन सेवाओं के नंबर हैं उनको भी हमें याद रखना चाहिए। तो यह थी वीडियो राम टू द रेस्क्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो यह चैनल बच्चों आपके साथ है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगली कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो वहाँ के वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। इंग्लिश के अगले पाठ के वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें। इंग्लिश के सभी पाठों के वीडियो के लिए इंग्लिश ऑल लेसन्स पर क्लिक करें।